अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो वीडियो लेक्चर है वो है हमारे पास क्लास 11 का, जो कि ज़्यादातर बच्चे कमेंट भी कर रहे थे। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का पहले लेक्चर लेकर आ गए हैं। तो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, बाय द वे इसका इंट्रोडक्शन मैंने क्लास 11 के लिए और क्लास 9 के लिए भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपलोड किया हुआ है। अगर वो वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर अलग से प्रोवाइड करने के लिए आप कहेंगे तो मैं वो भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इवेलुएट, जैसे पार्ट 1 है, इवेलुएट करना है इन तीनों पार्ट्स को। तो आपको पता है आयोटा की पावर 10 डॉट माइनस आयोटा की पावर हमारे पास है 12। तो आयोटा जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो इसमें हमें रियल रूट्स नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं किस चीज का, कॉम्प्लेक्स नंबर का या आयोटा का। तो आयोटा हमारे पास जिसकी वैल्यू हम कहते हैं कि अंडर रूट -1 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिखा। इस तरह बहुत सारी आपको इक्वेशंस मिलती है जिसमें आप रियल रूट मालूम नहीं कर सकते। तो हम आयोटा की जगह -1 के यूज करके हम कॉम्प्लेक्स में इसका आंसर देते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर ले लो तो हमारे पास -1 मतलब रूट ऑफ -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट स्क्वायर से कैंसिल, यानी कि आयोटा स्क्वायर आपको -1 वैल्यू देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप आयोटा वाले सवाल सॉल्व करोगे तो आप आयोटा की वैल्यू कभी भी नहीं रखोगे। ठीक है, रखोगे कौन सी वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, जो कि है -1। तो ये एक रिमाइंडर था, इसी सवाल में नहीं बल्कि पूरी एक्सरसाइज में आपको यही काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पावर में गिवन होगी आयोटा की वैल्यू, उसको हम ब्रेक करेंगे फैक्टर में। तो एक फैक्टर होगा हमारे पास 2 का, और दूसरा जो भी हमें मिल जाए। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले आप सवाल को रिपीट कर लेना, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ, तो आप जो है इसको हमेशा याद रखें। तो अब 10 आयोटा की पावर 10 को मैं किस तरह फैक्टर में तोड़ सकता हूँ। एक तो मेरे को 2 चाहिए। ठीक है, तो मैं आयोटा स्क्वायर की पावर क्या है, मतलब उसको आयोटा स्क्वायर इंटू 5 में तोड़ रहा हूँ। ठीक है, यानी 2 5 अगेन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 तो एक रखना ही है, और हमारे पास जो भी फैक्टर मिल रहा हो माइनस। अच्छा है, यहाँ पर जो है माइनस, उसको हम हमेशा बाहर लेंगे क्योंकि आयोटा की हमें पावर 2 चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, उसको हमने बाहर कर दिया। तो अब 12 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू 6 में। ठीक है, यानी आयोटा 2 इंटू 6, यानी कि हमारे पास 12 मिल जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो हम ये यहाँ पर यूज करने वाले। तो -1 की पावर 5 इंटू माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 की पावर 6। ठीक है, अब -1 की पावर 5 है, यानी कि ऑड पावर है। जब भी आप देखते हैं कि हमारे पास, जैसे कि हम -1 ही ले लेते, अगर इसकी पावर कोई भी इवन आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो माइनस है वो हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। उसकी जो रीज़न है वो क्या है, अगर आयोटा जो -1 की पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब ये -1 मल्टीप्लाई -1 है, तो माइनस माइनस वो प्लस कर देगा। इस तरह आगे 4 हो 6 हो, जितनी भी इवन पावर है उसमें हम पॉजिटिव में इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे अब ये नेगेटिव है, सॉरी हमारे पास ऑड पावर है, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि हमने -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 ही आया क्योंकि ये ऑड पावर है। तो ये वाला माइनस था हमारे पास। अब है -1 की पावर 6, यानी कि इवन। जब इवन में होगा तो वो क्या दे देगा, पॉजिटिव 1 दे देगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओनली 1। अब आप क्या कर लो, डॉट मीन्स मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन है। अब -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। +1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखना चाहो तो लिख लो। सो दिस इज योर आंसर। हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास है -1 माइनस आयोटा की पावर 16 एंड डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस आयोटा की पावर 6। अब देखो माइनस आयोटा है, सबसे पहले हमने माइनस बाहर लेके आयोटा की पावर 16, और यहाँ पे भी डॉट माइनस बाहर लेके आयोटा की पावर 6 कर लेंगे। सबसे पहले अगर माइनस है तो वो हटा दो। फिर अब 16 को इस तरह फैक्टर में तोड़ना है कि एक 2 आ जाए, और दूसरा जैसे कि हमारे पास अगर इसको फैक्टर में तोड़े 2 इंटू 8 में तोड़ेंगे विच इज 60, तो हम माइनस
आयोटा स्क्वायर इंटू 8 में तोड़ दिया, ठीक है, जो हमें ओरिजिनल ही दे रहा है, हमने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए इसको तोड़ा। तो हमने आयोटा 6 को यानी पावर 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है यानी कि -1 को पुट कर लेंगे, तो -1 की पावर 8 हो गया और यहाँ पर माइनस कॉमन था, -1 की पावर 3 था। -1 की पावर क्या है, 8 है यानी कि इवन है, तो आपने सिंपली इसका साइन चेंज कर देना है, तो 1 कर लेना है और 8 भी हमारे पास निकल आए। जब -1 की पावर 8 लोगे तो 1 मिलेगा और ये माइनस का था, और चूंकि -1 की पावर 3 है, ऑड है, तो हम -1 ही इसको रखेंगे। अब -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 और बीच में डॉट लगाओ या मल्टीप्लाई लगा दो, लेकिन हम डॉट ही लगाएंगे। -1 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 1 हो जाएगा। अब -1 इंटू 1 अगेन -1 आ जाएगा। सो -1 इसका आंसर होगा। हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, तो आप क्वेश्चन रिपीट कर लें, ये मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ। अब आयोटा की पावर हमारे पास 11 है। अब देखो यहाँ पर इवन पावर थी और इन दोनों पे भी इवन पावर थी, तो मैं 2 में ब्रेक कर सकता था। मैं क्यों कर सकता था, अगर 2 एक इवन नंबर है, जब 2 से किसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इवन ही नंबर ही देगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसमें हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, बेस इंटू एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है या कांस्टेंट है, उसकी पावर क्या है हमारे पास 1 और इसकी पावर है 3। अब बेस सेम है तो क्या करते हैं, हम इसकी पावर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ए और ए सेम था। अब इसी तरह ये तो हमने पावर ऐड करके इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर। सो 11 को अगर मैं तोड़ूं मतलब ब्रेक करूं, तो आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 10, ठीक है। अब ये जो बेस सेम है ऐड होंगे तो अब वापस हमारा ओरिजिनल बन जाएगा और माइनस बाहर ले लिया और 14 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। तो 14 को मैंने किसमें 2 और 7 में ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। अब हमारे पास जो आयोटा है वो तो हमारे पास सिंपली एक सिंगल है, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आयोटा 10 को अब तोड़ने वाले हैं। सो आयोटा मैं यहाँ पर रखता हूँ और अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 5 सॉरी, हमारे पास यहाँ पे आ गया ब्रैकेट, ठीक है। हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ज़्यादा बेहतर है। सो हमारे पास यहाँ पर माइनस था। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने जा रहा हूँ -1 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पर मैं -1 रख दो, ये ब्रैकेट आ गया और यहाँ पर आ जाएगा -1, अब इसकी पावर 5 था एंड माइनस इंटू हमारे पास क्या हुआ, -1 की पावर ऑड है यानी कि हमारे पास 7 है, तो हम इसको -1 ही कंसिडर करेंगे। देन अब यहाँ से भी -1 की पावर 5 है, तो यहाँ से मेरे पास आयोटा तो अपनी जगह रहा और -1 क्योंकि पावर ऑड थी इसलिए -1 ही रहा। देन हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी नंबर वो वही ओरिजिनल नंबर ही देगा। सो इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो आयोटा इंटू -1, अगर आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा माइनस का आयोटा, ठीक है। सो इज योर आंसर। ये था हमारा पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट थे। अगर इसकी आपको जो भी है वीडियो में कुछ परेशानी हो रही है या देखने में, या आप अच्छे पिक्सल में नहीं देख पा रहे, तो आप इसके फिक्र मत कीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके, तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। फिलहाल आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। अब इसको ध्यान से समझो कि हमें वो पूछ रहा क्या है कि वो n की कौन सी वैल्यूज है जिस पर आयोटा n इक्वल हो 1 के, आयोटा के -1 और माइनस आयोटा के, ठीक है। तो ये जो सीरीज जो दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वेयर हमारे पास लिमिट भी गिवन है n 1 से 4 तक, क्योंकि हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 1 और 4 भी इंक्लूड है इसमें। सो हम क्या करेंगे, जो लिमिट दी उसके मुताबिक सबसे पहले n की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। सो हमारे पास स्टार्ट करेंगे
तो आयोटा एन ऐसा हमारे पास फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 का नाम देना चाहो तो दे दो हेयर, और हमारे पास जो लिमिट है उसको हम 1 2 3 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो हम एन की यानी कि 1 से 4 तक ही वैल्यूज रख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो पुट एन इक्वल, सबसे पहले 1 रख लेते इन इक्वेशन 1, ठीक है। देन जब हम आयोटा एन में आयोटा की वैल्यू एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो भी नंबर हमारे पास चाहे एक्स हो या कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसकी पावर 1 हो तो वो अपना वही नंबर ओरिजिनल नंबर ही देता है, ठीक है। जो भी आपके पास जिसकी भी पावर 1, तो हमारे पास आयोटा की पावर 1 आयोटा के ही बराबर आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो आयोटा की एन की वैल्यू 2 है वो पुट कर लेंगे। सो पुट अब एन इक्वल 2 इन आयोटा की पावर एन। सो एन की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा, देखो आयोटा की पावर 2 यानी स्क्वायर, और आपको पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सो सिंपली इसका आंसर -1 आ जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास पुट एन इक्वल 3 आयोटा की पावर एन, तो एन क्या था हमारे पास 3 था, तो मैंने 3 पुट कर लिया। अब आयोटा क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, ये कैसे पता चलेगा, हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। अब हमारे पास ऑड पावर थी तो हमें आयोटा स्क्वायर के लिए इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो मैं इसको किस में ब्रेक करूंगा, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में। अच्छा, मैंने इस तरह क्यों किया, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है, और बेस सेम है तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, जब ऐड करेंगे तो वही ओरिजिनल मिलेगा आयोटा क्यूब। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के तरीके से। सो आयोटा स्क्वायर जो कि है उसकी जगह मेरे पास -1 और इनटू आयोटा आ जाएगा। अब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा दे देगा। सो हम n इक्वल टू 3 के लिए जो आंसर मिलेगा हमारे पास माइनस आयोटा। सो लास्ट हमारे पास है पुट n इक्वल 4। सो आयोटा पावर n है, हम 4 रख के चेक करते हैं। अब देखो हमारे पास आयोटा पावर 4 आया। अब इवन पावर है तो इवन के लिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटेल में सिखा दिया कि आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 के लिए इसको ब्रेक करोगे। सो एक फैक्टर तो हमारे पास आएगा 2 और दूसरा 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 2 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। वो स्क्वायर तो हमारे पास तब होगा जब हम इसका अलग से स्क्वायर है, ठीक है। अभी ये तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 2 से 4। सो अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर क्या देता है, आयोटा स्क्वायर देता है हमारे पास -1, तो उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर जब -1 का स्क्वायर लोगे विच मीन्स -1 इंटू -1, या इवन पावर देख के आपने क्या कर लेना है, +1 में चेंज कर लेना है। अगर इस तरह भी देखो तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। सो दिस इज योर हमारे पास क्वेश्चन है जैसे कि आयोटा की पावर n अगर इक्वल हो, वो कौन से n की वैल्यूज है जिसमें आयोटा की पावर n इसके इक्वल हो। अब अगर बुक में देखोगे तो हमारे पास n की जो वैल्यूज है 10, हमें n की वैल्यूज बतानी है, वो वहां पर बताई है 4 1 2 एंड 3। वो क्यों बताइए, क्योंकि हमारे पास ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 के कब होगा, जब हम देखो 1 के इक्वल कब है, जब हमने n की वैल्यू 4 रखी, तो हम पहले सबसे पहले 4 रख रहे। फिर उसने बोला आयोटा कब बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर जब हमने चारों वैल्यूज निकाली उसमें आयोटा कब आ रहा है, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, और फिर -1 तब आ रहा है जब हमने 2 रखा, और माइनस आयोटा तब आ रहा है जब हमने 3 रखा। तो आप निकाल लो अपनी मर्जी से, देखें यहाँ से आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हो, पहले 1 भी रख सकते हो, पहले 4 भी रख सकते हो, लेकिन आपने जवाब इस तरह देना जो आपको सवाल पूछा गया है। सो हमने n की वैल्यूज 4 1 2 3 रखनी है, नोट कर लो आप लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमारे पास कुछ पार्ट्स है। अब आपको यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर में सवाल नजर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, देखो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाती है, जिसमें हमारे पास a एक रियल पार्ट जो कि एक रियल नंबर ही होता है, लेकिन यहाँ पर जब a को हम शो करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास ये रियल पार्ट है, ठीक है। उसको हम लिखना चाहे तो हम रियल इंटू z लिख सकते हैं, और प्लस
बी हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है जो कि हमारे पास आयोटा के साथ लिखा होता है, तो इमेजिनरी यानी कि इमेजिनरी ऑफ जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी, अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहे सिर्फ ए और बी को, तो हम लिख सकते हैं इस तरह ए कोमा बी। अब ए कोमा बी में कोई भी आपको रियल नंबर दी गिवन है, जैसे यहाँ पर पहला जैसे -6 एंड 3 गिवन है, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए जो कि पहला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है -6 और दूसरा हमारे पास हमेशा कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, सॉरी ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको बस ये ध्यान रखना है। अब जब हम ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं उसमें हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई है। एक है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके मैंने प्रूव यानी कि हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट कराई हुई है, अगर वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब देखो, हम मैं सिर्फ फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ड्राइव होके वो क्या बनता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी बनता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज होगी हम पुट करके यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपके पास एक है सवाल कि -6,3 इंटू 4 - 2 दिया हुआ है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए। अब हम इसके मुताबिक लेट कर लेते हैं कि ए कोमा बी, मान लो कि हमारे पास ये -6,3 एंड यहीं पर हम लिख लेंगे कि सी कोमा डी, मान लो कि हमारे पास 4 - 2 है। ठीक है, यानी ए बी आ गया और सी डी आ गया। अब हम सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे अब इक्वेशन में। सो पुट द वैल्यूज इन अबव, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगे ए बी की और सी डी की ऊपर रखेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हम यहाँ पर सिर्फ ये वाली चीज लिखेंगे कि ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए यहाँ पर है -6 और सी है 4। ठीक है, एंड देन माइनस है बीच में, देन बी डी लिख लो, हमारे पास बी है 3 एंड डी है -2 एंड बीच में कोमा है, तो ए डी अब कर लो, हमारे पास -6 एंड डी है -2 एंड देन प्लस आ रहा है बीच में, एंड देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी, बी हमारे पास 3 आ रहा है एंड यहाँ पर सी को भी लिख लेते हैं विच इज 4। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करो मल्टीप्लाई करके, -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24 एंड देन हमारे पास बीच में माइनस माइनस प्लस कर लो, 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा डाल दो, 6 2 12 माइनस माइनस प्लस हो गए एंड देन 3 4 12। सो हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा एंड देन -24 + 6 करेंगे तो माइनस का 18 एंड यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 24 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, तो एक चीज और याद रखो, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में सवाल गिवन है तो आपको जवाब भी ऑर्डर्ड पेयर में ही देना है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे पीछे उसके आंसर जो है कुछ ऑर्डर्ड पेयर में कुछ आयोटा के साथ यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो आप ये चीज ध्यान में रखना। तो मैं आपको करा दूंगा, आप देखना। सो दिस इज योर आंसर। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन टेक्निक थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, उसका फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो, हमारे पास अगर a, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डिवाइड हो रहा है c, d किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमारे पास फार्मूला ड्राइव क्या मिलता है कि ac + bd। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा रिलेट करता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आप ये देख लेना। ठीक है, और bc - ad और डिवाइड में c² + d², अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये भी याद हो जाएगा। सो हमारे पास लेट कर लो कि a, b 8 4 है एंड c, d जो है -2 एंड 2 है। ठीक है, तो ये मैंने चीज इस पे लेट करा दी। अब अगर मैं ये सारी चीजें ऊपर पुट करूंगा तो आप लिख लेना पुटिंग द वैल्यूज, पुट ऑल वैल्यूज इन अबव। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है या बिलफर्ज भूल जाती है तो उसके अलावा जो दूसरी टेक्निक है वो भी सिखाऊंगा, अल्टरनेट टेक्निक भी सिखा दूंगा। सो हमारे पास ये सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ए सी, ठीक है, तो ए हमारे पास 8 है, सी हमारे पास -2 है। सो 8 और -2 एंड बीच में प्लस है तो देखो बी डी आ जाएगा, बी डी इज 4
एंड 2। डिवाइड में हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर ये रहा -2 का स्क्वायर एंड प्लस का डी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड बीच में कॉमा है एंड बी सी हमारे पास है 4 एंड सी हमारे पास था -2, बीच में माइनस, ए हमारे पास 8 है और डी हमारे पास 2 है। सो नीचे अगेन हमारे पास -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। तो एक बार रीचेक कर लो कि हमारे पास सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप देख लो हमारे पास जो सवाल में था वो मैंने मिस्टेक कर ली थी, यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का 4 है, तो हम जल्दी से इसको ठीक कर लेते। जहाँ पर भी 4 है वहाँ पर -4 लगा दो, ठीक है। एंड देन हम मूव करते हैं अब आगे। तो देखो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 -2 से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा माइनस का 16 एंड देन प्लस, या प्लस ये ब्रैकेट हटा देते हैं, एंड देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 4 2 ज़ा 8 एंड डिवाइड में देखो, डिवाइड में हमारे पास -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 4 + 4 हम सिंपली 8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड -8 2 ज़ा 16 एंड डिवाइड में ये भी 8 इनके सेम चीज़ है। सो -16 और माइनस का 8 ऐड कराएंगे तो माइनस का 24 और डिवाइड में तो 8 मौजूद है, ठीक है। अब 8 में से -16 किया तो माइनस का 8 आया और डिवाइड में भी -8। हम यहाँ से काटेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 का टेबल 3 तक पढ़ो, 24 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। सिंपल हमारे पास यहाँ पर -3 एंड -1 आ जाएगा। सो दिस योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अपने नेक्स्ट पार्ट कर लें। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 है, हमारे पास 2,3 डिवाइड कर रहा है 4,5 से। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में मैंने बता दिया कि हमने किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर का फार्मूला यूज़ क्या करते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, या हम अगर फार्मूला याद नहीं है या भूल जाता है तो उस तरीके में हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे। सो ये चीज़ थोड़ी सी लेंथी हो सकती है या कुछ थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिस कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास है 2,3 एंड डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास 4,5 से, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लेके चलूँ तो मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करूंगा, यानी आयोटा वाली फॉर्म में। तो 2 + 3 आयोटा में चेंज हो जाएगा और 4,5 4 + 5 आयोटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि हमारे पास जो पहला वाला है ये हमारे पास रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा के साथ लिखा जाता है, तो मैंने सेकंड वाले पे यानी बी वाले में जो था आयोटा पुट कर लिया। अब इसको देखो, अब इसको हम लेट कर लेते कि लेट हमारे पास 2 + 3 आयोटा डिवाइड 4 + 5 आयोटा है। अब जब भी आपके पास डिवाइड करना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आप हमेशा यूज करोगे रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइज आपने सीखा हुआ है, उसमें हम क्या करते थे, कॉन्जुगेट लेते थे। कॉन्जुगेट लो, अब कॉन्जुगेट लोगे डिवाइड वाला, डिवाइड वाला क्या है 4 + 5 आयोटा। जब भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे या रैशनलाइज करेंगे तो 4 मिडिल साइन चेंज -5 आयोटा मल्टीप्लाई भी, और साथ में 4 - 5 आयोटा डिवाइड भी। मल्टीप्लाई डिवाइड या कॉन्जुगेट बोलो, कॉन्जुगेट बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिडिल साइन चेंज करके आप क्या कर लोगे, इसको लिख लोगे। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई वाले है वो मैं इस तरह ब्रैकेट पे लिख रहा हूँ 2 + 3 आयोटा एंड 4 थोड़ा सा 4 - 5 आयोटा। अब डिवाइड वाले में एक चीज़ याद रख लो, जब भी रैशनलाइजेशन में कॉन्जुगेट वाले में डिवाइड जब लोगे ना तो वो एक ही चीज़ बनाएगा, विच इज़ a² - b² जो बराबर है a + b × a - b। ये चीज़ क्या है, 4 + 5 4 - 5 a - b a + b। तो हम फार्मूला को क्लोज करने वाले हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको एक चीज़ में चेंज कर लेंगे a² - b² में, ठीक है। हमें नहीं देखना कि हमारे पास कौन सा वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है, ठीक है।
तो हमने देखना है 4 है तो 4 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा के साथ क्या है 5 है तो हमारे पास आयोटा भी शामिल है ना तो 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी डिवाइड वाला है वो बनेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब चीज़ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना भी सीख लो। ठीक है, कि आप अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे। जिस तरह हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कर देते हैं, जैसे कि पहला है 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 2 4 से मल्टीप्लाई हो, 2 4 जा 8 एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी बीच में माइनस आ जाएगा, हम ये चीज़ क्यों लगा रही है छोड़ दो। तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ गया, बीच में क्या है माइनस एंड 2 5 जा 10 और आयोटा का है तो हमने आयोटा लगा दिया। अब 3 पे आ जाओ, साइन भी चेक करते रहो, हमारे पास प्लस 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 होते 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा बना। अब प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, 3 5 जा हमारे पास 15 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब 5 का स्क्वायर लिया 25 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे ना तो वो आयोटा स्क्वायर मैंने अलग से लिख लिया। अब देखो ये चीज़ जो आयोटा आयोटा वाली है दोनों सेम टर्म है तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे तो 8 रहेगा हमारे पास, क्या बना रहा हूँ, तो देखो 8 एंड माइनस 10 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आयोटा और यहाँ पर देखो माइनस 15 है, माइनस 15 है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सो अब -1 यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो और डिवाइड में हमारे पास 16 और यहाँ पर भी माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक स्टेप में आपसे हो रहा है तो आप एक ही स्टेप में दोनों जो है इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। जितना आप स्टेप कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। ठीक है, अब -1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ पर तो हमारे पास 8 प्लस 2 आयोटा और ये अंदर किया तो हमारे पास प्लस का 15। ठीक है, और डिवाइड में अब 25 माइनस का है तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 15 हो गया। अब थोड़ा सा हमारे पास बाकी जो हम यहाँ कर लेंगे। अब 8 प्लस 15 ऐड कर लो, हमारे पास 23 एंड प्लस 2 आयोटा 16 प्लस 25 तो हमारे पास 49 आ जाएगा, तो सॉरी हमारे पास 41 आ जाएगा। हमारे पास 41 आ गया। अब 41 देखो दोनों के साथ है, हम यहाँ पर 23 के साथ भी है और 21 के साथ, तो हम अलग अलग लिख लेंगे 23/41 एंड देन हमारे पास प्लस 2 आयोटा अपॉन 41। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ तो सॉल्व हो गई। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता तो हम यहीं तक हमारा आंसर था, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में था तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह लिख सकते हैं। देखो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर में 23/21 कॉमा अब हमारे पास 2 अपॉन सॉरी आयोटा नहीं आएगा 2/41। सो दिस योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर चीज़ समझना है तो आप दोबारा से इसको देखना, ये प्रैक्टिस करना तो आपको आ जाएगी। सो पार्ट नंबर 4 में देखो हमारे पास 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब देखो आयोटा इंक्लूड है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और हम इस पे भी अगर यूज़ करना चाहे तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वही वाले ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूलाज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब के लिए मौजूद है, आपकी बुक में ही मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करने के साथ हम ये चीज़ सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अगर 6 प्लस 5 आयोटा अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो 6,5 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख लेता हूँ, अब मैं 6 प्लस 5 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूँ तो 6,5 हो जाएगा एंड यहाँ पर लिख लेते हैं 4 प्लस 3 आयोटा के लिए ऑर्डर्ड पेयर में हो जाएगा हमारे पास 4,3। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो सारी वैल्यूज़ है उसको हम ऊपर पुट कर लेंगे। हम यहाँ पर अगेन लेट कर लेंगे कि a कोमा b हमारे पास क्या है, a कोमा b हमारे पास 6,5 है
एंड C, D 4, 3 है। ठीक है, सारी वैल्यूज को ऊपर पुट करो तो हमारे पास देखो क्या मिल जाएगा, पुट ऑल वैल्यूज इन अबव। सो यहाँ से हम जो राइट हैंड साइड वाली है, जैसे a माइनस सी हो रहा है, तो a हमारे पास 6 एंड c हमारे पास 4 है, कॉमा बीच में b हमारे पास 5 और d हमारे पास 3 है, तो सिंपली माइनस कर दो तो 2 कॉमा और हमारे पास ये भी 2 आ जाएगा, सॉरी हमारे पास हाँ पॉजिटिव 2 आ जाएगा। अगर देखो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में तो ये चीज़ आ रही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे सवाल में क्या था, आयोटा गिवन है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और यहाँ पर आयोटा नहीं गिवन तो ये ऑर्डर्ड पेयर और कॉमा भी मौजूद है, तो ये दोनों निशानियाँ इसकी। सो हम इसको 2 + 2 आयोटा करके लिख लेंगे। सो ये आंसर इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 5 - 6 आयोटा + 3 + 4 आयोटा और -5 आयोटा -7। ठीक है, तो अगर फार्मूले से करना चाहो तो आपको दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे, और प्लस का भी और माइनस का भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विदाउट फार्मूला आपको करके दिखाऊंगा कि ये इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो हमें कोई एक चीज़ लेनी है, सबसे पहले हम प्लस का वाला ले लेते हैं कि हमारे पास 5 - 6 आयोटा और प्लस, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले लेने वाले हम 5 - 6 आयोटा और प्लस 3 + 4 आयोटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपने जिस तरह का ब्रैकेट ओपन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस तरह ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, माइनस हो तो माइनस कर लेना। तो यहाँ पर 5 - 6 आयोटा और साइन चेक कर लो, +++3 आ जाएगा और प्लस का 4 आयोटा। अब देखना जो हमारे पास लाइक टर्म कौन से, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर लो। जैसे 5 + 3 हमारे पास 8 हो जाएगा, और आयोटा वाला आयोटा के साथ। ठीक है, तो हमारे पास -2, क्योंकि हमारे पास -6 और +4 है, तो -2 आयोटा। अब ये आंसर आया है प्लस के लिए। अब ये वाला आपने सवाल लेना है, उसको माइनस करना है किससे, देखो हमारे पास अब आ जाएगा, नाउ हम ले लेंगे 8 - 2 आयोटा। ब्रैकेट में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर ये आया है। ठीक है, उसको माइनस करना है। अगर मैं इस तरह माइनस लिख लूँगा तो मेरा जो आंसर है वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो -5 आयोटा -7। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी जो है हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो प्लस है, तो हमारे पास 8 - 2 आयोटा बनेगा। माइनस के लिए देखना पड़ेगा -+-5 आयोटा -+7। ठीक है, आयोटा वाले को आयोटा के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो 8 + 7 इज 15 आ जाएगा। सो हमारे पास -7 आयोटा, 2 और 5 हमने -7 आयोटा आ गया। ठीक है, तो हमारे पास प्लस यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में था, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये भी आंसर हमने दे दिया। सो नेक्स्ट पर जाते हैं। अब पार्ट नंबर 6 में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये भी मैं विदाउट फार्मूला ही करा रहा हूँ, ताकि आपको वो चीज़ भी प्रैक्टिस हो जाए और ये भी। ठीक है, वो तो ज़्यादा इजी है, आपको फार्मूला याद है तो हमने सारी वैल्यूज़ उसमें पुट कर लेनी है। सो हम इसको क्या करेंगे, 4 + 5 आयोटा 6 + 7 आयोटा। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 6 = 24, देन प्लस 4 × 7 = हमारे पास 4 को 7 से किए तो हमारे पास हमारे पास 28 आ जाएगा, और आयोटा है तो आयोटा के साथ आ जाएगा। देन हमारे पास 5 की बारी है, प्लस माइनस भी देख लेना आपको, प्लस 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 हो जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आयोटा, एंड देन प्लस आ जाएगा, देन आयोटा आयोटा वाले के साथ। ठीक है, जो 5 का 5 × 7 = अगेन हमारे पास 35, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनता है। सो अब हमारे पास आयोटा वाला सॉल्व हो जाएगा, ये तो 24 रहेगा। अब 30 + 28, सो हमारे पास 58 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास 35 सेम रहा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है हमारे पास -1 के बराबर, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर कोई -1 लिख दिया। सो अब हमारे पास जब ये -1 इधर आएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 35 बन जाएगा।
अब हम क्या कर सकते हैं, 35 में से 24 निकाल लेंगे। सो हमारे पास 35 बड़ा है तो -11 प्लस 58। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आंसर है, सो हम ये आंसर लिख लेंगे। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। 7 है हमारे पास। तो देखो इसको भी मैं विदाउट फार्मूला यूज़ कराऊंगा से करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा बच्चे हैं वो फार्मूला यूज़ करते हैं तो कभी कभार वो भूल जाते हैं या एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा प्रेशर की वजह से भूल भी जाते हैं। तो ये तरीका जो है आपको याद रहेगा। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 7 + 4 आयोटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। हेयर 7 + 4 आयोटा, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ तो 8 + 5 आयोटा। तो देखो इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए रेशनलाइजेशन यूज़ करना है। सो जब रेशनलाइज कर दे तो हमें पता है हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट किस तरह लेना होगा, कि ये चीज़ भी आपने मैट्रिक में पढ़ी है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास मिडिल साइन होगा ना डिवाइड वाले का, उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो -5 आयोटा बना देंगे, प्लस है तो, अगर माइनस है तो प्लस बनाओ, प्लस है तो माइनस। सो यहाँ पर आ जाएगा 8 - 5 आयोटा। ठीक है, फिर सिंपल सी चीज़ है, आपने डिवाइड वाले को क्या है, या पहले हम मल्टीप्लाई वाले को लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में 7 + 4 आयोटा एंड देन हमारे पास ब्रैकेट 8 - 5 आयोटा। ठीक है, इसको आयोटा को जरा ठीक तरीके से बना लेना। यहाँ पर बोर्ड में आई जैसा लग रहा है लेकिन आप आयोटा बनाओगे। सो हम डिवाइड वाले को क्या करेंगे, a² - b² में चेंज करेंगे। a + b और a - b यहाँ पर ये बन रहा है। सो 8 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर एंड -b का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा को मत भूलना। देन अब इसको सिंपली जैसे कि दो आपने फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल मैं याद दिला दूं 3x + 3 x - 2, इस तरह ये मल्टीप्लाई कर देते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी इसी तरह करना है। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा बस आपको वो नोट कर लेना है। 7 को 8 से किया तो 7 8 हमारे पास 49 एंड 56 एंड 7 को हम करेंगे अब 5 से 35 आयोटा। ठीक है, आयोटा वाले को आयोटा के साथ लिखो। सो हमारे पास 4 की बारी, 4 को 8 से किया तो हमारे पास 32 आयोटा है एंड देन 4 को पहले साइन लिख लिया माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 को 5 से किया 20, लेकिन आयोटा आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर तो आपने 8 का स्क्वायर 64 एंड -5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर को अलग कर दिया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर को अलग कर दिया। सो हमारे पास 56, सॉरी आयोटा वाले को देख लो, हमारे पास 35 में से 32 गए तो हमारे पास माइनस का 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस का आ गया। देन 20 आयोटा स्क्वायर आपको पता है हमारे पास -1 के बराबर होता है। सो 64 एंड माइनस यहाँ पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर के साथ आ जाएगा -1। सो हम बकाया यहाँ पर कर लेते हैं। सो अब -1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास यहाँ पर 56 - 3 आयोटा, सो प्लस का 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 20 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो साइन चेंज कर लेगा। 64 ये भी प्लस का हो जाएगा, 64 + 25। ठीक है, माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखो 20 एंड 56 ऐड हुआ तो हमारे पास 76 प्लस -3 आयोटा एंड इन दोनों को भी ऐड करा देंगे, हमारे पास 89 हो जाएगा। ठीक है, सो 89 आ गया। देन अब इन दोनों के साथ अलग अलग 89 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आयोटा वाले को और रियल पार्ट को अलग से दिखाना है। ठीक है, सो हमारे पास 76 ओवर 89 -3 आयोटा ओवर 89। तो देख लेना हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है क्वेश्चन गिवन था, तो हमें आंसर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही देना है। सो ये आपका पार्ट नंबर 7 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की और भी मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियोस या एजुकेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आपका और दूसरों का यानी आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।